अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 अहम खबरें रखने के लिए जा रहा हूं। क्या बंगाल के अंदर चुनाव दोबारा होने के लिए जा रहे हैं? क्या ममता बनर्जी जीतेंगी? क्या ईवीएम में तगड़ा घोटाला किया गया है? कितने वोट काटे गए हैं या नहीं काटे गए हैं? आप मेरे साथ मुकम्मल बने रहना। उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव आने वाला है मेरे अजीज, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है वो? तो पूरी बात सुन के जाइएगा। 2-4 मिनट की हमारी अपडेट रहती है शुरू में, उसको जान लें। उसके बाद में हम कलाम भी पढ़ते हैं, प्यारे आका अलैहि सलाम का फरमान भी बताते हैं। तो मुकम्मल बने रहना मेरे अजीज। बंगाल चुनाव के बाद, हार के बाद ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने क्या कहा सुनिए। हम चुनाव नहीं हारे, 100 सीटें लूटी गई। 100 सीटें लूटी गई। अब 100 सीटें कैसे लूटी गई ममता बनर्जी का इसमें क्या कहना है सुनिए। कह रही कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग मुख्य तौर पर विलेन है। अल्लाहु अकबर। उन्होंने हर ताकत का इस्तेमाल किया। एसआईआर के बहाने लाखों नाम हटाए गए, सभी पुलिस अधिकारियों को बदला गया, सारी मशीनरी पर कब्जा कर लिया गया। मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं लेकिन इस बार जो बंगाल में हुआ वो नहीं देखा। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। इस तरह की अराजकता कभी नहीं देखी। चुनाव आयोग की इस धांधली के लिए कौन जिम्मेदार? कह रही है कि चुनाव आयोग इस धांधली के लिए जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद में ममता बनर्जी ने एक और हमला भाजपा पर किया। वो कह रही है कि छात्र राजनीति के दिनों से लेकर आज तक ऐसा गंदा और घिनौना चुनाव नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। मुख्यमंत्री ने सीधा आरोप लगाया है कि चुनाव भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ था। ममता ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया कि साजिश के तहत वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटा दिए गए थे। जब टीएमसी कोर्ट पहुंची तब जाकर 32 लाख नाम बहाल किए गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बाद में चोरी छुपे 7 लाख अन्य नाम जोड़ दिए गए जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं दी गई। ममता ने कहा कि 2004 में जब वह अकेली थी तब भी उन्होंने ऐसी चुनावी डकैती और अत्याचार नहीं देखा था। ममता ने कहा कि यह चुनाव नहीं बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और ईवीएम की खुली लूट थी। ईवीएम की खुली लूट थी। यह स्टेटमेंट दिया ममता बनर्जी ने। उन्होंने तकनीकी धांधली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वोटिंग के बाद भी ईवीएम में 80 से 90% तक चार्ज कैसे रह सकता है? यह मुमकिन नहीं है। ममता ने सनसनीखेज दावा किया कि चुनाव से 2 दिन पहले उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, छापेमारी की गई और आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हटाकर भाजपा के पसंदीदा लोगों को तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सीधा वार करते हुए कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बीच यह मैच फिक्सिंग थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर साजिश रचकर 90 लाख वोट लिस्ट से काट दिए गए। कोर्ट जाने के बाद केवल 32 लाख ही वापस जुड़े। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधे हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने कहीं ऐसा नीच और घिनौना खेल कभी नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में कि ममता बनर्जी ने इतने बड़े बड़े आरोप भाजपा पर लगाए हैं, ईवीएम पर लगाए हैं, क्या ये दुरुस्त लगाए हैं? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। जानते आप भी सब कुछ हैं। बहरहाल चलें देश के अंदर क्या, और अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का मेरे अजीज़, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कितने वोट काटे गए हैं, क्या कुछ हो सकता है। अल्लाह खैर फरमाए, दुआ करे अल्लाह मनो सुकून अता फरमाए और जो सारी इंसानियत के हक़ में बेहतर करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब के हक़ में बेहतर करे, अल्लाह तो उसको कामयाबी अता फरमा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह की मर्ज़ी है मेरे अजीज़। किसी की भी गवर्नमेंट कहीं भी चलते रहे लेकिन मैं चाहता हूँ पूरी इंसानियत के लिए वो भला करे। सभी लोग यही चाहते हैं। बहरहाल लेकिन क्या हो रहा है, मैं एक बात है साफ तौर पर आपसे कह देना चाहता हूँ। मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देख करके कुछ लोग उनको टारगेट करते हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो नफरती लोग होते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है और अपने आप को भी सेफ रखना है मेरे अजीज़। सब एक से नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा हिंदुस्तान, बड़ा प्यारा है, लेकिन इसमें कुछ नफरती आकर के कुछ नफरती कीड़े फसाद होने की हमेशा कोशिश करते हैं। मैं आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान बता रहा हूँ मेरे अजीज़, सुन के जाइए। तो ममता बनर्जी के हिसाब से बंगाल की इस नीच राजनीति के बारे में
आप क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताना। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। उसके बाद में हैदराबाद के हमारे करीम नगर से नईम भाई हैं जिनकी फरमाइश आज के कलाम की, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो। सुभान अल्लाह, मेरे सरकार मरने से पहले हमको सबको मक्का मदीना दिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ियारत कर ली, अल्लाह आप सबको भी उस मुक़द्दस दर की ज़ियारत करवाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है जो उसके लिए पहुँचता है। 3 चीज़ें सुनिए। नंबर 1, सदक़ाए जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। सदक़ाए जारिया यानी कि आपने जो है एक ईंट मदरसे में मस्जिद में लगा दी, जब तक वो मस्जिद मदरसा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, इल्म आप अच्छा इल्म सीखें मेरे अजीज़, आपके इल्म से उससे फ़ायदा उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात, नेक औलाद, आपकी औलाद नेक है, वो आपके लिए ता ज़िंदगी दुआ करती रहेगी। सदक़ाए जारिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मरने के बाद ये 3 चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो भाई सदक़ाए जारिया के नियत से अगर इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे, क्योंकि मैंने हदीस पाक इसमें बता दी है, तो इसका भी आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि ये प्यारे आका अलैहि सलाम का फरमान आगे पहुंचाना भी सवाब का काम है, सदक़ाए जारिया। चले मेरे अजीज़, मैं आपको अब एक कलाम सुनाता हूँ जो हमारे हैदराबाद से करीम नगर के नईम भाई की फरमाइश है, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप हमारी ये आईडी देख लें, मेरे नाम से बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप भी फ्रॉड के चक्कर में कहीं ना आ जाएं। मेरी वीडियो देख करके कहीं भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर दवाई मत खरीद लेना, वरना आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। मेरी मैन आईडी चेक कर लें, आईडी पर कोई वीडियो ऐसी आती जो हमने अपने हकीम साहब के लिए बनाकर डाली थी कि उनका कारोबार चल जाएगा, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे, और उनकी दवाई में भी रिजल्ट है। तो भाई मेरी वीडियो उठा के मेरी आईडी पे से लोग अपनी अपनी आईडी पर अलग चलाते हैं और कहते हैं सलमान भाई के यहाँ से बोल रहे हैं। बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं। मेरी कोई वीडियो देखकर दवाई मत खरीदना। जो हमारे हकीम साहब हैं उनका नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 63985434। इस नंबर पर अगर आप कॉल करके उनसे रब्ता कर सकते हैं, दवाई मंगा सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी बता सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी दवाई में रिजल्ट है, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इस बात का ध्यान रखना। कितने कितने डॉक्टर हम लोग बदल देते हैं। तो ये धांधलेबाजी जो मेरे नाम से कर रहे हैं वीडियो लगा लगा करके, मैं इसलिए आपकी आंखें खोल देना चाहता हूँ। तो मेरी कोई भी वीडियो देख करके आप ऑनलाइन दवाई ना मंगाएं, ठीक है इंशाल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। अपनों का ख्याल रखें और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। इंशाल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी आपको। नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज प्यारे आका अलैहि सलाम की आंखों की ठंडक है। हमारी क्या औकात है कि फिर हम नमाज़ छोड़ रहे हैं यार मेरे अजीज़, तो नमाज़ों की पाबंदी करो। और हाँ, एक मर्तबा प्यार मोहब्बत की, अक़ीदत की, मोहब्बत की निगाह से अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करोगे तो उस हज का सवाब मिलेगा जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब माँ बाप ज़िंदा है मेरे अजीज़, तो उनके चेहरे की मोहब्बत की निगाह से ज़ियारत करते रहा करो, इंशाअल्लाह ताला बहुत लुत्फ़ आएगा। कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो औलाद को गाली बकते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, मतलब तमीज़ ही नहीं बिल्कुल। औलाद बराबर की होगी यार, सब्र करो यार शर्म करो यार। औलाद बराबर की होगी, उसको प्यार से समझाओ यार, गाली ना बको उसको, हाथ ना छोड़ो औलाद के ऊपर यार, प्लीज़ यार ये कहूँ। लेकिन मैं यहाँ पर औलाद से फिर भी यही कहूँगा, अगर आपके माँ बाप आपको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका हक नहीं बनता, उफ भी उनकी शान में करो जी। अब तो वो शर्मदार होंगे अगर कुछ माँ बाप हैं ऐसे जो गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ बकते हैं अपनी औलाद को यार। और अभी सुनने में आया कि कल सुबह एक लड़का अपनी माँ को माँ बहन की गाली बक रहा था। अल्लाह अकबर, शर्म करो यार, गैरत करो यार, थोड़ी गैरत करो। जो लोग इस कंडीशन में हैं मैं उनको कह रहा हूँ। चलें खैर, कलाम सुने, अल्लाह सबको हिदायत, नेक हिदायत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए कलाम शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिसरा मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल के मिटा दो। एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा मैं जाके पढ़ूंगा, इतनी
सरकार मरने से पहले, मेरे सरकार मरने से पहले, मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, और प्यारे आका का फरमान पकड़ो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, और प्यारे आका का फरमान पकड़ो। तो बाग़े जन्नत में टहलोगे अपनी, बाग़े जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो। बाग़े जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो। हज़रत बिलाल सुनिए उनका वाक़या, उनका इश्क। मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। अरे मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूले पे मुझको चढ़ा दो, मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करना और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह मेरी भी और आप सब की हर परेशानी दूर कर दे और अल्लाह हमें खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। तमाम मोमिनीन को मौला हराने वाली परेशानी से महफूज रखे। तमाम मोमिनीन की अल्लाह तो दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन। अल्लाह जो बीमार है बीमारों को शिफा दे दे। आमीन ज़रूर कहे। या अल्लाह जो बेगुनाह कैद में उनको रिहाई नसीब फरमाए। या अल्लाह जो बे औलाद उनको नेक औलाद अता कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमें हमारे वालिदैन की फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।